ये बात है दिसंबर की एक सर्द रात की। बैंक मैनेजर राहुल थक हार कर काम से घर लौट रहा था। कार में शीशे बंद थे, फिर भी न जाने कहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब राहुल अपने घर पहुंचा, रात के 12 बज चुके थे। पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा था, काफी सन्नाटा था। राहुल ने घर के बाहर बहुत देर हॉर्न बजाया कि शायद कोई गेट खोल दे, लेकिन कोई हरकत न मिलने के बाद उसने खुद ही उतरकर गेट खोला। कार अंदर करने के बाद राहुल जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी उसने देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ उसके घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वो एक फटी सी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर जब राहुल ने ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया, क्योंकि राहुल ने एक महंगी जैकेट पहनी हुई थी। राहुल बस उसकी तरफ देखते हुए सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर कार के नीचे आकर सो गया। जाहिर सी बात है कि कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। राहुल ने कुत्ते को भगाने की बजाय वहीं सोने दिया और बिना किसी आहट के पीछे का ताला खोलकर घर में दाखिल हो गया। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। राहुल भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया, कपड़े बदले, बिस्तर पर आया। जैसे ही रजाई उठाई, उसकी नजर ठंडी सर्द रात में उस बच्चे की याद पर टिक गई। मैं कितना स्वार्थी हूं। मेरे पास तो रजाई है, कंबल है, चादरें हैं, पर उस मासूम बच्चे के पास सिर्फ एक फटी चादर, और वो अपने कुत्ते के साथ बांट रहा है। राहुल यही सोचते सोचते न जाने कब सो गया। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। राहुल झट से बाहर आया। वहां किसी की आवाज सुनाई दी, एक पड़ोसी। अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। राहुल की पलकें कांपी, उसकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उस बच्चे की मौत पर शायद किसी को फर्क नहीं पड़ा, बस उसका वफादार कुत्ता ही उसके बगल में बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। अगर मानव से मानवता ही चली जाए तो वो मानव नहीं, दानव कहलाता है। शायद हम में से ज्यादातर लोग अपने लिए ही पैदा होते हैं, अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं, पर यह भी कोई जीना हुआ।